नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे नाडिया पसंद। नाडिया पसंद अमोल की लाइफ की सबसे बेशरम हरकत है हमारे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बट ऐसा ही होता है, ग्लोइंग डिफरेंटली। आई थिंक मे बी इट्स दिल्ली की हवा। दिल्ली की हवा बात तो सही है। मियाओ। तो हाँ मैं आऊँ, मेरा मूड किया तो मैं आऊँ, मेरा मूड किया तो मैं नहीं आऊँ, ये मेरे को चाहिए कि मैं चिलो के रहता हूँ घर के अंदर एसी में बढ़िया लेटे रहो, खाना मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, और आपका जब मन करे आप दो। दिल्ली की सर्दी में गर्मी कैसे चल रहा है, सडनली ऐसे ना ऐसे एकदम से पूछते हो तो नॉटी जवाब आते हैं दिमाग में। मतलब देखो मैं भी थोड़ा नाजुक को पिघल जाता हूँ, तो है मतलब मेरे अंदर पिघलने की कैपेबिलिटी। सख्त लौंडा नहीं है। हाँ बहुत सख्त नहीं हूँ। चल रहा है, करियर अच्छा चल रहा है, तो उसमें ट्रिपलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। तो आई हैव टू एक्नॉलेज दैट। ग्राम चिकित्सालय में भी ग्राम चिकित्सालय और कुल है बिकॉज ट्रिपलिंग है। हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड लाइव जी मीडिया। दिस इज गौरिका और मैं आ गई हूँ बेशरम आदमी से मिलने। गाइस टेंशन मत लो, सिर्फ शो का नाम ही बेशरम आदमी है। ही इज अ ग्रीन फ्लैग एंड अ सुप्रीमली टैलेंटेड एक्टर, अमोल पराशर। सो लेट्स फाइंड आउट कि उनके शो में क्या स्पेशल होता है एंड व्हाट ही हैज टू से अबाउट हिज शो। Come, let's meet Amol. Can we come? Yeah. Oh, we are already in. Oh, अच्छा। Hi, Amol. How are you? Getting ready? Just trying to look good. You're already looking good. No, trying very hard. I'm gonna put some wax in my hair. Okay. You know, तुम लड़के को ये सब नहीं करना पड़ता है। नहीं करना natural. Naturally तुम लोग के बाल ऐसे सुंदर हो But जाते you're हैं। glowing differently. I think maybe it's the दिल्ली की हवा। दिल्ली की हवा. Super. Yeah. Sorry, मैं थोड़ा सा बस हाँ बाल हो गए मेरे। बताइए, you wanna sit? Sorry, जगह नहीं है, but we can sit outside. But you know, ये है हमारा backstage. यही backstage ऐसे ही होता है। That's crazy, finesse, guys. Yeah, इसे yeah. capture नहीं करना. Go and sit. नहीं यही है, this is the reality, this is the behind the scenes reality. स्टेज के ऊपर सब ऑर्गेनाइज होता है, स्टेज के पीछे थोड़ा सा ऐसा डिसऑर्गेनाइज लगता है, पर ऑर्गेनाइज्ड है। Super. So we will just Step outside. It's nice. A few moments later. Hi, Amol. Hi. कितना? Sorry. How is Delhi treating you? Yeah, Delhi is treating me well. Weather ये I think बहुत अच्छा है दिल्ली का। Yeah. Because अभी full onset of winter भी नहीं है, तो ये बस शुरुआत है, भीनी वाली ठंड है। And I am performing at this beautiful venue, Hot Yes. Bird, in this beautiful place called धन मिल। मैंने कभी नहीं आया था मैं यहाँ पे, अच्छा। बट मैंने सुना था कि बहुत सुंदर जगह है। Hmm. मैंने जिन भी दोस्तों को बताया कि मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, दिल्ली वाले, they were very happy कि अरे it's a very beautiful Yeah. place, very pretty place। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे फोटो खींचने जी, I can clearly see that. और फोटो खींच के चले जाते हैं। बट आज हम उनको बुला रहे हैं and we are showing them a play। Yeah, and everybody is very excited. तो सीधा बड़े शरीफ हो, then why बेशरम आदमी? We want to know that. तो यही है यार, हमारा आई थिंक शो जो देखेगा उसको समझ में आएगा कि जब हम बेशरम बोल रहे हैं तो हम बेशरम उस तरह से नहीं बोल रहे हैं कि बुरी चीज़ों को लेके बेशरम नहीं। Yeah. वो शो के अंदर ये है कि यार शर्म बहुत तरह की होती है। शर्म कुछ चीज़ों को लेके जिन पे हमें करनी चाहिए उन पे हम नहीं करते हैं, जैसे कि कूड़ा फेंक देते हैं सड़क पे, उस पे शर्म नहीं करते। बिल्कुल। टैक्स की चोरी करते हैं, उस पे शर्म नहीं करते। गाली गलौज करते हैं, लोगों की इज्जत नहीं करते, उस पे शर्म नहीं करते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ शर्म करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को लेके शर्म करते हैं जहाँ शायद ज़रूरत नहीं है, जहाँ शायद समय बदल रहा है, तो वी हैव टू रीथिंक। जैसे कि इस प्ले के केस में इट इज़ अबाउट घर का काम करना, आदमी का घर के काम करना। और ऑफ कोर्स शो का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो ये है कि घर के काम में जब वो कपड़े धोने की बात आती है और कपड़ों के अंदर जब वो बीवी के पर्सनल कपड़ों की बात आती है, तो कहीं पे जाके एक शर्म का सवाल उठता है बिल्कुल। कि यार मुझे तो शर्म आती है पकड़ने में। नहीं, आपको प्राइवेट में शर्म नहीं आती, बट फॉर सम रीज़न बालकनी में सुखाने में शर्म आती है। सो उस पर एक सवाल है कि ऐसा क्यों है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अरे क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, बट क्यों है, क्यों जिन चीज़ों पे शायद शर्म का कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे हम शर्म ले रहे हैं, और जहाँ पे शर्म का फ़ायदा होना चाहिए, जिन चीज़ों पे शर्म लेनी चाहिए, वहाँ हम नहीं ले रहे। सो वी कैन बी बेशरम बट अबाउट सर्टन थिंग्स। जब आप किसी को दुख नहीं पहुँचा रहे हो, किसी का हक नहीं छीन रहे हो, आप बस एक आपस में एक घर के आपके अपने प्राइवेट रूल्स हैं। Yeah. उन रूल्स को आप अपने हिसाब से जी सकते हो, और उसमें शर्माने की बात नहीं है। क्योंकि बीवी के लिए चाय बनाने में
शर्माने की बात And नहीं you know, है। small gestures. I mean, they स्मॉल matter a जेस्चर lot. व्हाटएवर इट इज, And जो दो लोगों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग है, as long as it is equal and both are happy, yeah, नहीं, दैट इज द पॉइंट कि यार अगर वो खुश है और मैं खुश हूँ और इस ऐसे अरेंजमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप किसी और से क्या शर्माना। तो अमोल की लाइफ की सबसे बेशरम हरकत की होंगी बहुत सारी, बट जो सबसे बेशरम होगी वो तो शायद बोलने लायक ही नहीं होगी। बताओ हमें। नहीं, हो जाते हैं कुछ कुछ जवानी में, कुछ चीजें हो जाती है। जैसे मतलब आई एम अज्यूमिंग कि कुछ पार्टी वार्टी थोड़ा, यू नो, समटाइम्स एक वो 2 ड्रिंक के बाद एक करेज आ जाता है और फिर आपको लगता है ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बट आई एम श्योर ऐसे उसी डिपार्टमेंट में कुछ होगा, नॉट दैट कोई मुझे पर्टिकुलर चीज़ याद आ रही है। मैं कॉलेज में था दिल्ली में, तो हमने बहुत पार्टी की है, बहुत मज़े Yeah. किए। अब हाँ, अब शायद उतनी पार्टी करने की जान भी नहीं बची है उतनी। अब तो एक दिन थोड़ा लेट सोते हैं तो 2 दिन तक सर दर्द होता है, वो वाला हाल हो गया। बट येस, देयर हैव मस्ट बी सर्टेन बेशरम चीज़ें। अगर बहुत ही फिलोसॉफिकल लेवल पे बोलूँ तो शायद जो मैंने नौकरी छोड़ दी और थिएटर करने, एक्टिंग करने बम्बई निकल गया, वो भी कहीं ना कहीं बेशर्मी थी ये एक तो तरह की। नहीं, तो वो है, जुनून है। जुनून है, बट वो जो But it's a- शेम भी it's a आता है ना, big risk इट्स अ as बिग well. रिस्क, बिकॉज लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, और ये हुआ था। रिलेटिव्स कंफ्यूज थे, पेरेंट्स कंफ्यूज थे, पेरेंट्स के कलीग्स बोलेंगे अरे ये क्या है, ऐसे कैसे बच्चे को आप करने दे रहे हो, अरे वो जी। पागल हो गया है, अरे वो बेवकूफ़ है, और उसको किसी ने कुछ समझा दिया है। सो आपको उन चीज़ों से, आई मीन इन अ वे आप हेजिटेट करते हो कि यार ऑकवर्ड है। Awkward है। लोग सवाल पूछते हैं बहुत सारे लोग, यू नो, कुछ कितना कमाते हो, क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, पहले And कितना अब कमाते वही थे। लोग टिकट लेके आपके शो वही लोग देखने टिकट आ देखने रहे आ रहे हैं, हैं, so तो now you know कि वो Correct. सब worth तो मैं it उनको था। बोल रहा हूँ कि अब आप जानना चाहते हो मैं कितना कमाता हूँ, खरीदो टिकट। खरीद लो टिकट गाइस। कैसी लगी आगे स्वाद। Also, a fan question है, tripling cool और ग्राम चिकित्सालय, you have to choose one. ओहो, नो, इट्स वेरी टफ, वेरी टफ। कुल और ग्राम चिकित्सालय अभी थोड़े नए हैं, जी। अभी एक सीजन ही हुआ है उनका, तो शायद सिर्फ उस रीज़न से मैं ट्रिपलिंग चूज़ करूँगा, बिकॉज 3 सीज़न हो चुके हैं। ऑल्सो इन अ वे जो भी अगर अच्छा चल रहा है, लोग कहते हैं कि अच्छा चल रहा है, करियर अच्छा चल रहा है, तो उसमें ट्रिपलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। तो आई हैव टू एक्नॉलेज दैट। Yeah. ग्राम चिकित्सालय में भी, ग्राम चिकित्सालय और कुल है बिकॉज ट्रिपलिंग है। True that. Yeah. So also आपके comment section में हम जाते हैं, crazy people are मत going जाओ, आप crazy बहुत for you. बेशरम हो गए बिल्कुल लोग। बिल्कुल बेशरम लोग हैं वहाँ पर, बहुत हाँ। चाहने वाले हैं, and आपकी veins को लेकर बात हो हाँ। रही है। You know, we want to know बिल्कुल that, शर्म you नहीं आ know, रही लोगों जब को। आप comments देखते हो, you know, what is your reaction? तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा था इसका पहले भी, कभी कभी एक एक दो कमेंट्स या कुछ ऐसा डीएम आते थे, तो मैंने समझा था कि अच्छा ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि लोगों को इस तरह की चीज़ पसंद है। हाँ। अच्छा ठीक है, आपको अगर ठीक है भाई, पता नहीं क्या पसंद है बट पसंद है। तो वो था, मुझे आइडिया लग गया था, बट हाँ, पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ महीनों में थोड़ा आई थिंक बेशर्मी बढ़ी है मेरे फॉलोअर्स की भी, और वो बिना हिचक, बिना कैलकुलेट किए कुछ भी लिख दे रहे हैं जो मन में आ रहा है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ भी है अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऑल्सो बिकॉज आई थिंक इट इज़ being done, the relationship is a fun But relationship. you know something which has caught your attention and you're like, oh my god, ये क्या पढ़ लिया मैंने? You नहीं know, नहीं, ऐसे तो oh my god वाले तो बहुत है, वो तो फिर क्या लिख But देते you हैं know, पता you नहीं। have to tell one thing at least. नो, उसके मैं कई बार वीडियोस बनाता हूँ, बोलने में मुझे ही शर्म आ जाएगी, इतना Okay. बेशर्म नहीं हुआ हूँ मैं, बट सम ऑफ देम आर, एंड इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो many of them are younger than me, Yeah. some older also, but many of them are younger than me, तो मुझे लगता है अरे यार ये बड़े एकदम बोल्ड लोग हैं कि, बिकॉज एक हेजिटेशन हमेशा से रही है, हम लोगों की भी रही है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, एंड इनफैक्ट सैडली वीमेन की ज़्यादा रही है, यू नो, कि वो उनको अगर वो इस तरह की बातें करें, एक्सप्रेस करें, तो जजमेंट और शेम True वहाँ that. ज़्यादा था कि यार लड़कियों के तुम ऐसी बातें थोड़ी कर सकते हो, लड़के तो ठीक है ऐसे ही होते हैं, तो लड़के जब ऐसे कमेंट्स करते हैं तब ज़्यादा कोई वही सब है। नॉर्मल And लगता है वो। normalize women का नहीं Right, होता। but now women का नहीं होता, so I also feel it's interesting that okay now they are able to express or they want to express, Yeah. उनके अंदर में क्या है ना, हम भी बोले, अब इसमें कोई एक्चुअल सीरियस नहीं है, एटलीस्ट सीरियस इन द वे कि वो अनसेफ नहीं फील होता है मुझे, हाँ। ये मुझे फ़ायदा है लड़का होने का और कमेंट करने वालों का लड़कियां होने का, कि मुझे वो नहीं लगता कि अरे इनमें से कोई पागल वागल तो साइको तो नहीं निकलेगी जो मतलब यू नो एक्चुअली में कुछ परेशान करे, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, नहीं हुआ है, बट अगर मैं लड़की होता और इस तरह के कमेंट लड़के तो कर रहे थे आप तो डर मैं जाते। शायद थोड़ा तो बोलता गया कि ठीक है, सब नहीं लेकिन 10 में से एक भी अगर एक्स्ट्रा थोड़ा है तो फिर, बिकॉज आप सुनते हो, देखते हो, आपको पता है कि स्टेटिस्टिकली ऐसा होता है, जी। सो
आई हैव बीन एबल टू एंजॉय, लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, वो कमेंट करने में मजे ले रहे हैं, मैं कमेंट पढ़ने में मजे ले रहा हूँ, बीच में मैं थोड़ी ऐसा मस्ती मैं भी कर हाँ मस्ती भी कर लेता हूँ, रिप्लाई भी दे देता हूँ, Yeah. सो इट इज बिकम अ वेरी मतलब ऐसा एक फन बैंटर वाला Yeah. एक हल्की हल्की छेड़छाड़ वाला कर लो। रिलेशनशिप बना एंड ऑल्सो एक कमेंट है दीपिका का है, आप बहुत क्यूट हो अमोल, आई हाँ। लव यू, आपका दिल कैसे जीता जाए। ओ माय गॉड, ओह क्या डैम, पूछ रहे हैं आप? कैसे जीता जाए कैसे ये जीता तो हमें जाए? भी नहीं पता क्योंकि आप हर बार आप सोचते हो कि मुझे ऐसा चाहिए प्यार में या ऐसी लड़की चाहिए या वो ऐसा करे, और जब होता है तो वो कुछ और ही होता है। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ है Yeah. और मैंने देखा है लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब देखो मैं भी थोड़ा नाजुक को पिघल जाता हूँ, तो अगर थोड़ा सा प्यार, थोड़ा अटेंशन, थोड़ा सा मिल जाए तो है, मतलब मेरे अंदर पिघलने की कैपेबिलिटी सख्त है। लौंडा नहीं है। हाँ बहुत सख्त नहीं हूँ मैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मैं मेरा अगर वो जेन्युइन हो, अगर वो हाँ। एक जेन्युइन अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस, अफेक्शन मिले तो मैं एंड बड़ा- वाइब मैच हो जाए, वाइब मैच दैट हो ऑल जाए, करेक्ट, ऑफ कोर्स मैटर्स। वाइब तो हमेशा मैच होनी ही चाहिए। ऑल्सो अगले जन्म में अगर अमोल कोई जानवर बनते तो जानवर बनते। तो वो कौन सा जानवर होता? ये इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, सोचो ये जो डीप सवाल है ये तो जिंदगी के सब बारे आपके में, फैंस ही पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि मैं जानवर होते तो कौन अगले से जन्म होते? में। अगले जन्म में कोई जानवर होते तो कौन से होते? मुझे लग रहा है बिल्ली, आजकल मुझे बिल्लियों से बड़ी एनवी होती है, अच्छा। क्योंकि डॉग्स को भी जैसे लोग पेट्स रखते हैं, बट डॉग्स को थोड़ा सा प्यार देना पड़ता है, थोड़ा उनको परफॉर्म करना पड़ता है कि ओ आई लव यू, बिस्किट दो। बिल्लियों को वो भी नहीं करना पड़ता, बिल्लियों मैं हूँ, अब तुम दो, मियाओ। तो हाँ मैं आऊँ, मेरा मूड किया तो मैं आऊँ, मेरा मूड किया तो मैं नहीं आऊँ। डॉग्स बेचारे उनको दे आर हंग्री फॉर लव, दे वांट टू गिव Just और like टेक। हाँ humans, just दे like वांट humans. टू, बट समटाइम मुझे लगता है कि बेचारों को यार करना पड़ रहा है हाँ। एक छोटी सी ट्रीट मांगने के लिए, उनको हाँ ही थोड़ा ट्रिक करना पड़ रहा है, जंप करके दिखाओ, जंप कर। बिल्ली को कुछ नहीं नहीं करना होता है, है। बिल्ली का बैग कुछ नहीं, देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। अब फिर भी मिलता है, फिर भी इतने सारे लोग इतना प्यार करते हैं। True that. बॉम्बे में लॉट ऑफ पीपल हैव It's कैट्स, considered lucky. So, लकी भी है, और आई थिंक शायद बॉम्बे के घरों के साइज के हिसाब से, और मतलब कोई अब डॉग्स आल्सो नीड अटेंशन। Yeah. अब आप घर से बाहर जा रहे हो, काम पे जा रहे हो या so बाहर ही क्या जा रहे हो, तो कैसे कौन ध्यान रखेगा? True that. सो आई थिंक कैट्स का थोड़ा सा इजियर है इन दैट सेंस। Right. तो बॉम्बे में काफी सारी कैट्स है, तो मैं देखता हूँ यार कैट तो बेचारी कुछ प्यार नहीं कर रही तुमको, तुम इतना कि मेरा बच्चा। तो ये मेरे को चाहिए Right. कि मैं चिलो के रहता हूँ घर के अंदर एसी में, बढ़िया लेटे रहो, खाना मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, और आपका जब मन करे आप दो। अच्छा अमोल, कंप्लीट दिस। नीली परी पीली परी कमरे में बंद। और ये कोई ऐसी चीज है जो मुझे पता हो नहीं, कोई ट्रेंड है क्या? नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे नाडिया पसंद है। मुझे नाडिया पसंद है। नाडिया, it's a trend. नारियां पसंद है, Yeah. लाइक विमेन। It's a trend. So Nadia. नाडिया There's इज a हू? reel and Okay. there's a guy जो Okay. दूसरे को बोलते हैं कि नाडिया मेरी सोनी सोनी मेरी बग्गो। मेरे तक नहीं पहुंचा अभी तक। आई थिंक सबके हमके एल्गोरिथम्स भी अलग है, मेरे तक भी पहुंची बहुत सारी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें, But you know what's your बट ये favorite नहीं meme? बचे। फेवरेट मीम यार, ये तो हर बार नए आते रहते हैं। मुझे तो याद है एक वो बीच में चला था, सो ब्यूटीफुल, सो No. व्हाटएवर, I'm looking like a wow. या लुकिंग लाइक अ वाव वाला। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. उस पे बहुत अच्छे फनी मैंने भी एक बनाया था, बट और भी थे फनी वाले। So what's your pre-performance ritual like? What do you do before the performance? और शुरू हो गया है। मैं देता हूँ इंटरव्यू देता हूँ क्या बात है सर, क्या बात है सर। शो से पहले परफॉर्मेंस से पहले ये मेरा ये रिचुअल है। बहुत बड़ी बात है, नहीं मैं इससे थोड़ा मैं खुल रहा हूँ ना ऑलरेडी, मेरे Yeah. बोलने का और वो सब प्रैक्टिस हो जा रही है जो मैं अकेले में कर रहा But हूँ। it's something do you do? I mean something which you chant or maybe something you नॉट read रियली, or बट आई something. थिंक फोकस है थोड़ा सा। अब स्क्रिप्ट थोड़ा मैं लास्ट मिनट वापस से एक बार ऊपर से देख लेता हूँ, ऑल्दो उस वक्त ऐसा नहीं है कि जो याद नहीं है वो याद हो जाएगा, बट फिर भी एक जस्ट फॉर एंजाइटी पर्पसेस आप जल्दी से देख लेते हो,
थोड़ी सी फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, माउथ फ्लेक्सिबिलिटी, फेस फ्लेक्सिबिलिटी, आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते, वार्म अप टाइप, वार्म अप। राइट, बिकॉज वहाँ पे जाके आप 10 मिनट लगे आपको खुलने में, उससे अच्छा है कि पहले से ही थोड़ा सा आप खुल जाओ, बोलने का साफ साफ है हमारे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बट ऐसा ही होता है। और तो दिल्ली की सर्दी में गर्मी कैसे लाएं? दिल्ली की सर्दी में गर्मी कैसे लाए, सडनली ऐसे ना, ऐसे एकदम से पूछते हो तो नॉटी जवाब आते हैं दिमाग तो में। वही तो चाहिए fans को आपके। वो भाई देखो, जिसको जैसी गर्मी लानी है लाए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बट कंसेंट से लाए, जैसे भी लाए। आर्ट देखे, मुझे लगता है ऐसे मौसम में बाहर निकलने का भी एक बिल्कुल, वो रहता है, definitely. यू गो आउट, वॉच प्लेज, वॉच एग्जीबिशंस, इवेंट्स हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बाहर निकले, लोगों से मिले, लोगों के साथ पार्टिसिपेट Yeah. कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ गुड वेदर टू ब्रिंग दैट वार्मथ Warmth, ऑफ yes. पीपल। Okay, one last question. OTT world में आपका favorite character कौन सा है? You know, we have Jeetu Bhaiya, we have so many, we have your character. You cannot name your Okay. character, but you have to tell one of your favorite characters. तो है यार, TVF has created so many lovely Yeah. characters. बहुत बहुत प्यार मिलता है उनको, और मिलना भी चाहिए, बिकॉज इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं सबके सब। बट जस्ट टू स्टेप आउट ऑफ द TVF यूनिवर्स, बिकॉज वो तो है ही, आई ऑल्सो, आई थिंक एज अ परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टर, आई लव पाताल लोक, आई लव हाथीराम चौधरी। उन्होंने जो किया है एज एन एक्टर इन दैट शो, इन दैट कैरेक्टर, इट्स यू नो, वो ऐसी चीज़ें होती हैं, Yeah. राइट, ऐसी चीज़ें भी आप, मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट एथलीट का होता है ना, कि वो एक परफॉर्मेंस होती है। वन लास्ट मैसेज फॉर माय फैंस इज दैट आई लव यू गाइस टू, एंड थैंक यू फॉर लविंग ऑल द वर्क दैट आई डू, एंड प्लीज कीप लविंग इट। आई विल कीप ट्राइंग, मैं मेहनत करता रहूंगा, मैं कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करता रहूंगा, एंड आई होप आपको पसंद आएगी। और Yes. अगर पसंद आएगी तो बहुत जोर जोर से चिल्ला के सबको बताना है कि यार हमें ये अमोल की बात पसंद Amol, आई you're है। killing it. Woohoo! हाँ, ऐसे ऐसे चिल्ला चिल्ला के बताना। Super. थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू। When I came for the play, I honestly came because of the title, and I'm blown away. And I think it's just everything, all the excuses that we think of when we shy away from doing something. And yeah, he really walked us through everything, and then it just really came down to this really basic thing called Sharam. I'm really glad I came here. The favorite character, I think it's the OG character, Tripling, the younger brother played by him, and it's the way he says Baba, it's, oh my god, the emotion. So yeah, it was, and that's the favorite character, I think, for Amol Rashar, yes. Solo performance, this is the first time that I'm watching, and solo performance, absolutely no words to say that. It was really light, I mean, it was good. Solo performance with all the, you know, what you say, all the expressions and everything, it was just no words to explain. It was wonderful. It was wonderful. You were enjoying it. No, I was really enjoying it. I mean, I like the expressions that he said, the way, you know, the sentences came out, and it was really fun. It was a really very, very good experience. Thank you very much.